अमेठी। थाना अमेठी पुलिस द्वारा नकली राजेश मसाला फैक्ट्री का पर्दाफाश। रॉ मटेरियल व मसाला बनाने के उपकरण कीमत लगभग 10 लाख व 2 प्रिंटिंग मशीन कीमत लगभग 25 लाख रुपए के साथ 11 अभियुक्त गिरफ्तार। जिले के थाना अमेठी पुलिस द्वारा एक बड़ी कामयाबी, नकली राजेश मसाला फैक्ट्री का पर्दाफाश किया गया। साथ में रॉ मटेरियल बनाने के उपकरण व 2 प्रिंटिंग मशीन, सबकी कीमत लगभग 35 लाख रुपए व 11 अभियुक्त प्रभारी निरीक्षक श्याम सुंदर के द्वारा गिरफ्तार किए गए। इन अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर थाना अमेठी पुलिस द्वारा विधिक कार्रवाई की जा रही है। अमेठी से जिला संवाददाता समर बहादुर सिंह की रिपोर्ट। है पूरा मामला? देखिए, ये 23 जून को हमारे पास एक सूचना मिली थी कि एक राजेश मसाला ब्रांड के जो मसाले हैं उनमें कुछ मिलावटी सामान को बेचने के लिए कुछ 3-4 लोग इकट्ठे हुए हैं। तो उन लोगों को बुलाकर उनसे ये जब तहकीकात की गई, उनके पास जो सामान था वो जब हम लोगों ने देखा और राजेश मसाला की फैक्ट्री के ही एक व्यक्ति से जब उसकी तस्दीक कराई गई तो पता चला कि वो जो सामान है वो नकली सामान बेच रहा है। इसी क्रम में हमने 23 तारीख को मुकदमा पंजीकृत किया था थाना अमेठी में, जिसमें 4 लोग धीरज, राधेश्याम, आसिद और अमजद, 4 लोगों को गिरफ्तार किया था। और उसके बाद उन्हीं लोगों से फर्दर पूछताछ करने पर कि ये सामान कहाँ से उन लोगों को मिला, तो उन्होंने एक राकेश गुप्ता का नाम बताया जो बनारस के रहने वाले हैं और उन्होंने कहा कि उनको ये होलसेल बल्क में सप्लाई राजेश गुप्ता की फैक्ट्री के यहाँ से हुई थी। उसके बाद हमने अपनी एसओजी को सक्रिय किया और थाने की पुलिस को सक्रिय किया और इसकी पूरी चेन हम लोगों ने कनेक्ट की। तो पता चला कि बनारस में राकेश गुप्ता ने अपनी एक फैक्ट्री इंस्टॉल की हुई है और उस फैक्ट्री में ही वो नकली मसाला और उसमें कुछ केमिकल्स मिला के जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है उनको मिलाकर वो अलग अलग ब्रांडिंग का काम करते थे। इन्होंने पहले कुछ वर्षों में टाटा कंपनी के नमक का भी इन्होंने नकली सामान बेचा है और घड़ी का भी, अशोक मसाला का भी इन्होंने नकली सामान बेचा है और अभी प्रेजेंटली ये राजेश मसाला के ब्रांड को जो है नकली तरह से इसमें नकली सामान को बेचा जा रहा था। उसी में हमने इनके कुछ लेबर्स को टोटल 11 लोगों को हमने गिरफ्तार किया, जिसमें फैक्ट्री का मालिक राकेश गुप्ता भी शामिल है। इसमें बनारस में जो इनकी फैक्ट्री है लगभग 25 से 30 लाख के बीच की जिसकी कीमत है उसको सील किया गया है और लगभग 10 लाख रुपए का सामान और इनके पैकेजिंग और रीनेमिंग और प्रिंटिंग के जो यंत्र हैं, जो मोबाइल यूनिट्स हैं इनकी, उनको वहाँ से हमने सीज़ किया है। साथ ही जो नकली सामान था, नकली मसाला और कुछ नकली पैक्ड मटेरियल भी हम लोगों ने बरामद किया है इसमें और मुकदमा इसमें थाना अमेठी में पंजीकृत किया है। ये राकेश गुप्ता है, इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री है। 2006 में भी इनके ऊपर इसी तरह से मुकदमा पंजीकृत हुआ था। उस वक्त ये एक वर्कर की तरह से उस फैक्ट्री में काम कर रहे थे, फिर इन्होंने अपना खुद का व्यवसाय इसमें टेक ओवर किया और 2019 में भी इनके ऊपर बनारस में ही एक मुकदमे में चार्जशीट हुए थे। ये अभी हाल ही में जनवरी में फिर इन्होंने अपना ये कारोबार दोबारा शुरू किया था और अमेठी पुलिस ने और एसओजी ने इसमें बहुत ही सराहनीय काम किया है, जिसके लिए मेरी तरफ से भी उनको नगद पुरस्कृत किया जाएगा। इसके जो मैम सही ओरिजिनल राजेश मसाला थे उनकी तरफ से भी कोई शिकायत की गई थी पुलिस में या फिर पुलिस ने ही अपनी जांच में जो है? हम लोगों को उनकी तरफ से भी ये मिला था कि हो सकता है कि कुछ ऐसे यहाँ पर विक्रेता आ गए हों जो मेरी तरफ से या मेरी फैक्ट्री के माध्यम से अधिकृत नहीं हैं, तो आप इसमें थोड़ा सक्रियता बढ़ा के चेक कराइए। तो जब हमने चेक कराया था तब 23 जून को ही हम लोगों को ऐसे 4 विक्रेता मिले थे जो कम अमाउंट का सामान दुकानों पे और पब्लिक के लोगों को बेच रहे थे। वही 4 लोगों को हमने तब गिरफ्तार किया था और उन्हीं से पूछताछ के बाद हम लोगों ने ये पूरा नेटवर्क इसका डेवलप किया। एक भंडाफोड़ हुआ है, क्या है पूरा प्रकरण? ये बनारस में एक राकेश गुप्ता नाम का व्यक्ति है जो हर ब्रांडेड आइटम का डी बनाने का मास्टर माइंड है। आज के 1.5 साल पहले भी हम लोगों ने पुलिस से शिकायत की थी। उस समय डीजीपी से शिकायत के बाद बनारस पुलिस ने छापा मारा था, जिसमें टाटा नमक के साथ साथ एवरेस्ट मसाला और हमारे मसाले का भी डी पकड़ा गया था। इसको पुलिस ने जेल भेजा, लेकिन ये 2 महीने बाद ही जेल से छूट के आया और फिर ये उसी धंधे में लिप्त हो गया। अभी 5-6 दिन पहले कुछ लोग अमेठी में मसाला बेचने आए और जिस रेट हम मसाला बेचते हैं उससे काफ़ी कम भाव में दुकानदारों को इन्होंने बेचने के लिए बात कही। उन दुकानदारों ने तत्काल मुझे फ़ोन किया और इनका मसाला देखने के बाद डुप्लीकेट पाया गया, तो मैंने पुलिस को, स्थानीय पुलिस अमेठी कोतवाली को हमने सूचित किया। कोतवाल ने इनको
2 सेल्समैन को पकड़ा और उसके बाद इस पे गहन छानबीन हुई। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अमेठी जनपद की कप्तान को, उन्होंने इसको बहुत सीरियस टेकअप किया और एसओजी लगाया और अमेठी पुलिस को उसमें इन्वॉल्व किया और इसकी गहन छानबीन के बाद बनारस में इसका पूरा कारखाना, मसाला भरने की मशीन सबको इन लोगों ने बरामद किया। और मैं समझता हूँ यह समाज के लिए बहुत बड़ा एक तोहफा समझिए। समाज का व्यक्ति ब्रांडेड आइटम खरीदता है कि हम अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम ज़्यादा पैसा दे रहे हैं, और ये नक्काल लोग उसमें गलत सामान भर करके अपने फ़ायदे के लिए जनता के, आम जनता के स्वास्थ्य और उसके जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं। मैं समझता हूँ इनके साथ आजीवन कारावास या फांसी इनको होना चाहिए। ये बहुत हजारों लोगों के जीवन से खिलवाड़ करते हैं। कौन से ब्रांड का ये नकली बना कर बेचा? जो मुझे अब तक जानकारी हुई है, अभी मेरे राजेश मसाला का रैपर और मसाला पकड़ा गया है। आज के 1.5 साल पहले यही व्यक्ति जब पकड़ा गया था तो उसके बाद टाटा नमक, एवरेस्ट मसाला, राजेश मसाला सहित कई नामी गिरामी ब्रांडों के मसाले पकड़े गए थे। यह इतना बड़ा सातिर, इतना बड़ा सरगना है कि मसाला जिस चीज़ में पैकिंग मटेरियल में भरा जाता है उसका भी कारखाना लगाया है, पिसाई का भी इसके पास इंतजाम है, पैकिंग का भी इंतजाम है, और पूरे प्रदेश में ये अपने चुने हुए गलत काम करने वाले लोगों का एक रैकेट खड़ा किए हुआ है, और ये पूरे प्रदेश में इस तरह ब्रांडेड आइटमों की डुप्लीकेसी माल को वितरित करवाता है और मोटा पैसा कमाता है और जनता को मरने के लिए छोड़ देता है।